एक्सप्रेसो में एक बार फिर से खुशामदी। और आगे बढ़ते हैं, अब हमने क्या बात करनी है बताएं। खाने की बात करनी है, कीजिए आप, मैं नहीं कर रहा। मैं नहीं खाने की बात करती, सब कहते हैं आप खाती रहती हैं बहुत। अच्छा, तो वी गोइंग टू टॉक अबाउट फरियाल, राइट? जाहिर है देसी फूड में फरियाल राना आज हमें किसी बेकरी में लेके जा रही है, और वो बेकरी क्या है, वहाँ पे क्या मिलता है? हाँ, पुरानी बेकरी मौकमुद्दीन साहब की। अच्छा, आपको पता है? हाँ। अच्छा ठीक है, फरियाल भी बताएंगे जी क्या मिलता है उस बेकरी में। पुरानी बेकरी है और उसमें क्या क्या आपको खाने को मिलेगा सुबह सुबह, बता रही है देसी फूड में फरियाल राना। नाजरीन, आज मैं आई हूँ लाहौर के बहुत ही कदीम बाजार में जो है अनारकली, और यहाँ पर बहुत ही कदीम एक बेकरी है जिसका नाम है मोहकमुद्दीन एंड सन्स बेकरी। इसकी हिस्ट्री तो ये है कि सैयद मोहकमुद्दीन एक नौजवान थे जिन्होंने पहली बार 1 जनवरी 1889 को ये बेकरी लाहौर में बनाई। इनके केक और पेस्ट्री वगैरह का टेस्ट आज भी वैसा है जैसे 100 साल पहले था। और इस चीज का राज क्या है, चले आए इनके ओनर से पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ओनर मोहकम नकवी साहब। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बेकरी का नाम भी मोहकम है, आपका नाम भी मोहकम है, तो ये बेकरी आपके नाम पे है? मेरे दादाजी का नाम भी सैयद मोहकमुद्दीन था और मेरा नाम भी उनके इसमें ग्रामी पे रखा गया, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सादत है। आप मुझे बताएं कि इस बेकरी की हिस्ट्री क्या है? बरसगीर की ये पहली बेकरी है जो मेरे दादाजी ने कायम की थी। उससे पहले बेकिंग का कोई रिवाज नहीं था और ना बेकरी के अशिया लोग खाते थे। 1889 में मेरे दादाजी ने इस बेकरी को कायम किया। लेडी एचिसन के साथ हमारे चूँकि वालदैन बुज़ुर्गों के खुसूसी मरासम थे, तो उन्होंने खुसूसी शफ़क़त और मोहब्बत से उनको बेकिंग सिखाई, जिसको उन्होंने फिर यहाँ एक बुनियाद रखी बेकरी की। और फिर चूँकि ये शराफिया की बेकरी थी, अंग्रेज़ों की थी, तो उन्होंने कोशिश की कि ये आम आदमी की पहुँच तक भी जाए। तो उसके लिए वो रात के टाइम बास्केट्स बना के अंदरून शहर जाते थे और लोगों को वो खिलाते थे कि उन लोगों को पता लगे कि हमारी बेकरी का म्यार क्या है, और उनकी पहुँच तक खुद गए कि गरीब जो लोग हैं वो भी इस चीज़ से इस्तेफादा करें। और वही बरकत हमें मिली है कि 150 साल में हमारे नस्ल दर नस्ल क्लाइंट आ रहे हैं। मोहकम बेकरी की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आज भी शौक से खाई जाती हैं? हमारा रिचमंड केक है जो बड़ा मशहूर मारूफ है और बहुत ज़्यादा जायकेदार है। उसके अज्जा बड़े कीमती हैं और उस पर बड़ी मेहनत होती है। वो सीजन केक है, जितना वो पुराना होता जाएगा उतना उसका टेस्ट है। फिंगर बिस्किट हैं जी, और फिंगर बिस्किट जो है वो केक अंग्रेज़ औरतें उंगलियों की तख़य्युल है जो हमारे दादाजी के पास आती थी। उन्होंने उसको बिस्किटों की सूरत में पेश किया। और खताई हमारी बादामी खताई है, सूजी बादामी खताई, और हंटर बीफ हमारा बड़ा स्पेशल है जो हम भरपूर सर्दी के मौसम में बनाते हैं और जो लाजवाब किस्म का उसका टेस्ट है। बिस्किट्स हमारे सारे बटर पफ, चीज़ स्ट्रॉज, और ये जो पेस्ट्री आप देख रही हैं मैम, ये हमारी उस वक्त से लेकर हमारे दादा जान के दौर से आज तक चल रही। ये वो पेस्ट्री है कि जिसको खा के लोग दोबारा बार बार आते हैं। और ये लोग समझते हैं कि ये अभी पेस्ट्री नहीं बनती, मगर हम लोग उसी ट्रेडिशन को लेके चल रहे हैं और हम इसको बना रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा बिकती है। और इसका जायका भी आज की फ्रेश क्रीम पेस्ट्री से और बाकी पेस्ट्रियों से बिल्कुल जुदा गाना है। अच्छा मोहकम साहब, आप मुझे बताएं कि ऐसे कौन से केक हैं जो आज भी आपके बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और लोग सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं? हमारे रिचमंड केक्स बहुत मशहूर हैं, बड़े जायकेदार हैं और बहुत डिमांडिंग हैं। लोग कहीं भी हो दुनिया में वो हमारा रिचमंड केक लेके जाते हैं। उसी में एक वेडिंग केक बनता है जो बड़ा लाजवाब और बड़ा जायकेदार होता है। अच्छा, जैसे बर्रे सगीर में सबसे पहले केक और पेस्ट्री वगैरह का तारुफ आपने करवाया था, तो इसी तरह बेकरी में कोई और भी चीज़ें हैं जो आपने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई? जी बिल्कुल जी, ये पेस्ट्री जो बटर क्रीम में, इसका बटर स्पॉन्ज है, क्रीम रोल है हमारे बटर में, क्रीम पफ्स हैं, और रस जिसको आम लोग पापे बोलते हैं, और वो भी हमने इंट्रोड्यूस करवाई। फिर चीज़ सॉस और बटर पफ तारुफ करवाई। मैं काफ़ी देर से यहाँ देख रही हूँ कि जब कोई आपका नया या पुराना कस्टमर आता है, आप सैंपल के तौर पे उनको बिस्किट या जो पेस्ट्री वगैरह आप देते हैं, तो इसकी क्या वजह है? जो भी कस्टमर हमारे पास आता है, नया हो या पुराना हो, वो हमारा रिस्क लेके आते हैं। हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम और बहुत ज़्यादा हम लोग उनसे प्यार करते हैं, और इसलिए उनको ये खिलाते हैं कि वो यहाँ आए तो उनको अपनायत भी महसूस हो और हमें बरकत भी मिले। और ये रवायत हमारे दादाजी के मुबारक हाथों से चली और जो आज तक कायम है, और हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। बेकरी को 142 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस दौरान कौन सी मशहूर शख्सियात वगैरह है जो जिनको आपने केक सर्व किया हो? हज़रत कायद आज़म अल्लामा इकबाल, जवाहरलाल नेहरू और
मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, सर मुरातब अली की फैमिली, मियाँ मीरुद्दीन साहब की फैमिली, यूसुफ सलाउद्दीन साहब, जुल्फ़ार अली भुट्टो साहब यहाँ बनफ़्स नफीस तशरीफ़ लाए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए सालगिरह का केक लेकर गए। और बहुत सारी ऐसी हस्तियाँ जिनको हमने केक सर्व किया है। ये मौजूदा गवर्नर जनाब सरवर साहब हैं। शहंशाह ईरान जब तशरीफ़ लाए तो उनके लिए मेरे वालिद खुशबख्त हुसैन साहब ने केक बनाया था जिसमें से ज़िंदा शराजी कबूतर और लालियाँ और फाख्ताएँ निकली थी। और भी बहुत सारे ऐसे इवेंट थे कि जिस वक्त इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई उसमें केक सर्व हुए और बड़े खूबसूरत केक बनाए गए जो इस्लामी नुक्ता निगाह से इस्लामी यकजहती के लिए थे। अंग्रेज़ बिशप जो उस दौर के थे 1800 में, और उसके बाद उनको केक सर्व किए गए। और डॉक्टर रोवन विलियम आज बिशप कैंटरबरी तशरीफ़ लाए, उनको एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा नफीस केक उनके फंक्शन में बनाया गया जो लेक्चर जॉन मलिक साहब की जुबली थी। और तमाम चर्चेज़ को हम लोग सर्व कर रहे हैं जो हमारे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप इवेंट्स वगैरह पे केक बनाते हैं, तो पिक्चर केक भी बनता है? हमारा पिक्चर केक बहुत खूबसूरत बनता है जी। उसकी अमेरिकन आइसिंग की शीट है और उसकी इंक भी जो है वो स्वीटन है और वो बड़ी एक बिल्कुल ओरिजिनल पिक्चर बनती है उससे, और वो बड़ा मेहनत तलब काम है जी। इसी तरह हम इवेंट केक्स बनाते हैं, ब्राइडल शावर के, बर्थडेज़ के। तो शक्कर राना साहब जो मशहूर आलम टेस्ट एम्पायर हैं, उनके पोते सलमान राना का एक बहुत बड़ा केक बना था जिसमें जिमखाना क्लब की इमारत बनाई गई और इंडिया और पाकिस्तान की टीम का उसमें क्रिकेट मैच दिखाया गया था। अच्छा, ये इतनी पुरानी माशाल्लाह बेकरी है, तो क्या रेट वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। रेट हमारे बड़े मुनासिब हैं जो हर इंसान की रेंज में आ जाएं। हम क्वालिटी बढ़ाते हैं, रेट नहीं बढ़ाते। म्यार को बरकरार रखने का क्या राज है? ये हमारा पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। यहाँ एक फैमिली है, मोकमदीन एक फैमिली है जी। क्वालिटी का एक राज और है जी कि हम दोनों भाई इसको बड़ी अपनाइयत से और मोहब्बत से बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे हाथों में जो अल्लाह तबारक ताला ने फ़न अता फरमाया है उसका जो चाशनी है और उसका असर दूसरे के दिल तक जाए और वो क्वालिटी महसूस करके लोग दोबारा आते हैं। बेकरी की बिल्डिंग पुरानी है थोड़ी सी, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि इसको नया बना लिया जाए या कहीं और बना लिया जाए? ये विरसा हमारे जो दादाजी दे गए इसको हमने संभाल के रखा हुआ है। हम ओरिजिनलिटी के कायल हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरह रहे और लोग आके देखें तो ज़बान हाल से पता लगे कि जी ये कितनी पुरानी है। सब कॉन्टिनेंट में बनाई जाने वाली ये सबसे पहली पेस्ट्री है जिसके फैन इलामा इकबाल और कायदे आजम भी थे। मैं भी इस पेस्ट्री को ट्राई करती हूँ। वाकई ये मुझे पता चल गया वो इस पेस्ट्री के क्यों फैन थे। अगले देसी खाने तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।